वेलकम फ्रेंड्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास में है बाइनरी ऑपरेशंस, द्विआधारी संक्रियाएं। और बिल्कुल आसान टॉपिक है इस प्रश्नावली का। जो प्रश्नावली एक अपन जो पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस, सबसे आसान जो टॉपिक है वो यही है। और इसमें से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर देते हो। और आप उम्मीद रखिए कि आपके पास में जो क्वेश्चन मिले वो इसी प्रश्नावली में से एक आपको मिल जाए, तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखो प्रश्नावली कौन सी भाई, 1.4। इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें अपन ने संबंधों के प्रकार पढ़े थे, फलनों के प्रकार पढ़े हैं, और उसके बाद में हमने इनवर्स निकालना सीखा, कंपोजिशन फंक्शन देखा था, संयुक्त फलन निकालना सीखा था। और मैंने बोला था पिछले वीडियो लेक्चर में कि यदि प्रश्नावली 1.3 के आपको उदाहरण यदि नहीं आते हैं, कुछ उदाहरण तो मैंने करवाए थे, और बाकी के जो एग्जाम्पल्स है उदाहरण यदि आपको नहीं आया हो, डाउट हो, तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे को अभी तक कोई कमेंट मिला नहीं था, इसलिए मैंने उनके उदाहरण नहीं करवाए हैं। मैंने सोचा है कि आपने वो कर लिए होंगे, और जिन्होंने अभी तक सोल्व नहीं किए हैं तो वो उनको सोल्व कर लेना। अंत में क्या करूंगा, जैसे ये प्रश्नावली खत्म होगी तो एक डाउट क्लास लगा दूंगा, तो उस डाउट क्लास में सभी जो आपके डाउट है उनको अपन क्या करेंगे भाई, क्लियर कर लेंगे। तो सभी एक साथ करवा दूंगा, तो आप इकट्ठा करके रख लीजिएगा और कमेंट करके मेरे को बताते रहना। हर एक जो वीडियो है उसके आप डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख दीजिएगा, तो उनको मैं कलेक्ट करके एक साथ जो ये प्रश्नावली खत्म होने के बाद एक साथ उनको मैं क्या करवा दूंगा, सोल्व करवा दूंगा। आज अपन शुरू करते हैं भाई बाइनरी ऑपरेशंस, द्विआधारी संक्रिया है क्या। तो पहले तो अपन बात करें भाई ऑपरेशन की, कि ऑपरेशन क्या होता है। अब ऑपरेशन ऐसा तो है नहीं कि अपने को चीर फाड़ करनी है भाई, है ना। बायोलॉजी वाले तो अपन है नहीं, अपन ने मैथ ली है, तो यहाँ ऑपरेशन कुछ अलग होता होगा। मतलब ऑपरेशन में तो संक्रिया। अब संक्रिया क्या होती है, आपने जो बेसिक संक्रिया पढ़ी है, अरे गणित डिपेंड किस पर करती है, जोड़ बाकी गुणा भाग। आपने केवल इतनी ही तो संक्रिया पढ़ी है। मतलब कोई भी दो अवयवों के अंदर अपने को संक्रिया देखनी है, मतलब द्विआधारी, अपने को संक्रिया तो देखनी है, अरे संक्रिया तो देखनी है, लेकिन वो किसमें, द्विआधारी, मतलब दो पर आधारित, दो अवयवों पर आधारित होनी चाहिए संक्रिया। तो आपने कोई भी दो अवयवों का क्या देखा है, या तो योग करना देखा है, अरे संख्या ले लीजिए आप, तो अवयव छोड़िए, आप संख्या पर बात करो कि कोई भी दो संख्या आपने ली, कोई भी दो संख्या ली, जैसे मान लो एक ले लिया आपने 10 और एक ले लिया आपने 13। अब या तो आपने इनको क्या किया है, जोड़ा है, अरे इन दोनों के बीच में संक्रिया मैंने क्या लगा दी, प्लस लगा दी, कि इन दोनों के बीच में एक संक्रिया है, उस संक्रिया का नाम क्या है, योग, है ना। उसका संक्रिया का नाम क्या है भाई, एडिशन है। कोई भी, अरे ऑपरेशन, ये ऑपरेशन ये है कि कोई भी दो अवयव अपन लेते हैं, कोई भी दो संख्या लेंगे, उनके बीच में अपन क्या लगाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि कोई भी दो अवयव है, इनके बीच में प्लस, तो ये एक संक्रिया है। माइनस लगा दूंगा तो वो भी क्या है, एक संक्रिया है, वो भी ऑपरेशन है। आप गुणा कर दोगे या फिर क्या कर दोगे भाई, भाग कर दोगे, तो ये सभी क्या होती है, अपनी संक्रियाएं होती है। ये बेसिक जो ऑपरेशंस है वो है जो आपने छोटी क्लासों में पढ़े थे। अब अपन 12th क्लास में आ चुके हैं, तो कुछ और संक्रियाओं के बारे में अपन विचार करेंगे, कुछ और ऑपरेशंस अपन पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेशंस होता क्या है। अब थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ गया, इसलिए अपने को भी थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा भाई ऑपरेशंस का। ऑपरेशन करेंगे, बड़े बड़े ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो देखो कैसे कैसे ऑपरेशन करेंगे वो भी आप देखिए, है ना। यहाँ मैं बात करूँ बाइनरी ऑपरेशन की, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ऑपरेशन संक्रिया एक प्रकार से नियम है। कोई भी दो अवयव है उनके बीच में एक नियम को दर्शाएगा। नियम को कौन दर्शाएगा भाई, ये संक्रिया, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है भाई, कोई भी टू अपने पास एलिमेंट होंगे उनके बीच में एक रूल बना देगा। जैसे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर भी क्या है, एक ऑपरेशन है। तो वो ऑपरेशन किस प्रकार से खुलता है तो वो मैंने आपको बताया है, और आपने पढ़ भी रखा है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो दो पर आधारित संक्रिया ये होती क्या है, कि कब कौन सी संक्रिया द्विआधारी होती है और कौन सी संक्रिया द्विआधारी नहीं होती है, ये भी अपने को देखना होता है। तो उसके लिए देखो कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं भाई, एक एस ले लेता हूं। अच्छा, ये एस क्या है, तो ये एस एक प्रकार से एक स्वेच्छ समुच्चय है, मतलब एक समुच्चय है, कोई भी समुच्चय होगा। ये एक प्रकार का क्या है भाई, समुच्चय है जिसमें कई सारे अवयव होंगे,
कई सारे अवयव होंगे, ए बी सी डी, कई सारे अवयव होंगे, कितने भी हो सकते हैं। मतलब एक कोई समुच्चय वो अपने को दे देगा, वो खुद देगा। अरे क्वेश्चन में वो बोलेगा कि ये अपने पास में क्या है, एक समुच्चय है, इसी में अपने को चेक करना है। इसी में वो क्या बोलेगा कि कोई भी दो अवयव है अपने पास में, कोई भी दो अवयव है, कोई भी दो अवयव, मान लो ए अवयव ले लेता हूँ और एक क्या अवयव ले लेता हूँ भाई, बी। जैसे देखो ए बी किसका अवयव है भाई, एस का है। बी भी किसका अवयव है, एस का। मतलब ए और बी दोनों मेरे को किस में से लेने हैं भाई, एस में से। ए और बी दोनों किस में से है भाई, एस में से। अब वो क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में क्या देगा भाई, ए स्टार बी, ए स्टार बी। अब ये स्टार क्या है, ये स्टार ही अपनी क्या होती है, संक्रिया। जैसे वो बोल देगा कि अपने पास में क्या है भाई, कि ए स्टार बी बराबर उसने बोल दिया ए प्लस बी है। तो कहने का मतलब ए और बी के बीच में एक ये संक्रिया है। अब ये संक्रिया क्या काम कर रही है, मतलब ये तो एक नियम है। अब ये नियम क्या बता रहा है, तो वो आप सोचिए कि ये नियम क्या बोलता है। तो ये नियम ये बोलता है, देखो इसने खुद बोल दिया ए स्टार बी इसके बराबर है, कुछ भी दे सकता भाई, इधर जरूरी नहीं ये बोले, ये इस प्रकार से बोल सकता था, इस प्रकार से बोल सकता था। ये लो, ये भी एक संक्रिया है, और कुछ कर दूंगा मैं चेंज, तो वो भी एक क्या होगी, संक्रिया होगी। मतलब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, कि ए स्टार बी, मतलब ए और बी के बीच में एक ऑपरेशन लगाया मैंने, उसको क्या नाम दिया भाई, स्टार। अरे स्टार देखा ना आपने, स्टार बना दिया मैंने, गुणा नहीं है, ये क्या है, स्टार है। ए और बी के बीच में एक संक्रिया है, ये संक्रिया है। अब ये संक्रिया क्या बोल रही है भाई, कि इन दोनों, मतलब ये एक प्रकार से नियम है। स्टार का मतलब आप ये समझिए कि ये नियम है, और ये नियम क्या है, तो ये नियम ये बोल रहा है ए और बी के बीच में एक नियम है। तो ये नियम ये बोलता है कि इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ करके एक और जोड़ लो, या फिर यहाँ और कुछ दे देगा। जैसे मान लो ऐसा भी दे सकता है वो माइनस, मतलब कि अब ये नियम क्या बोलता भाई, वो नियम अलग था, अब ये नियम अलग हो गया। अब ये नियम क्या बोलता है, इन दोनों के बीच में नियम है, और ये नियम क्या बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद एक माइनस कर लो। तो ये नियम हो गया। तो वो अपने को देगा ए स्टार बी, अपने को कुछ ना कुछ दे रखा होगा, वो ऐसे भी बोल सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है ए स्टार बी, मतलब ए और बी के बीच में ये जो नियम है, एक रूल है, वो क्या है, इस प्रकार से बोल सकता है भाई ए बी बाई 2, कि इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग दे लो। तो ये हो गया। तो इस तरीके से कोई ना कोई वो नियम अपने को देगा, इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे भाई, ए अपन एक ऐसा अवयव लेंगे जो एस में हो, बी भी अपन ऐसा अवयव लेंगे जो किस में हो, एस में हो। मतलब ए और बी दोनों एस में होने चाहिए। और यदि मैं क्या करता हूँ, यदि मैं ए स्टार बी करूँगा, इन दोनों को सोल्व करने पर, अरे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, इनको सोल्व करने पर जो भी आए, यदि वो भी किस में से आए भाई, यदि एस में से आ जाए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। मतलब ये क्या है भाई, द्विआधारी संक्रिया होगी, अदरवाइज ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। यदि मैं क्या करता हूँ, यदि मैं ऐसा करूँ कि मैंने एस, तो वो कोई समुच्चय अपने को देगा, मतलब किस में चेक करना वो अपने को बोल देगा। तो एस अपने को दे रखा होगा, तो उसमें से मैंने कितने अवयव ले लिए भाई, 2। कोई भी 2 अवयव ले लो, कोई भी 2 अवयव अपने मन से, है ना, कोई भी 2 अवयव ले लिए। वो किस में से लिए भाई, एस में से तो लिए हैं। अब यदि उनका स्टार करने पर भी वो किस में हो, एस में ही आए, अरे स्टार करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो वो किस में आए, वो भी यदि किस में हो, इस एस में हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, द्विआधारी संक्रिया बोलूँगा। यदि एस में नहीं हो तो उसको द्विआधारी संक्रिया नहीं बोलेंगे। अब समझिए इसको, ये है क्या। अब इसी में देखो एक नियम भी होता है। अब नियम क्या होता है वो आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा, ठीक है। किताब में क्वेश्चन देखोगे तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, है ना। तो आप देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन बोल देगा, जैसे मान लो कि ये है अपने पास, क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई मैं, कि जेड प्लस में स्टार क्या है, एक संक्रिया है। स्टार क्या है, स्टार क्या है, एक संक्रिया है, स्टार संक्रिया। अब वो किस तरीके से परिभाषित है, तो वो बोल देगा कि ए स्टार बी बराबर दे दिया मान लो ए माइनस बी, इस प्रकार से है। अब वो बोल रहा है कि ये चेक करो कि ये द्विआधारी है या नहीं, ये जो संक्रिया है वो द्विआधारी है या नहीं। संक्रिया मतलब ये स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा। अब देखो अपने पास में है क्या भाई, जेड प्लस है। अब जेड प्लस आपको ध्यान होगा जेड क्या होता है, ये तो आपको पता ही है ना,
कि जेड क्या होता है, तो जेड अपने पास पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर्स होते हैं। जेड मीन्स इंटीजर्स, ठीक है। तो ये जेड मीन्स क्या है भाई, इंटीजर्स है, तो मैं जेड लिख लेता हूँ। तो जेड में अपने, अच्छा सॉरी, जेड प्लस की बात कर रहा है, यहाँ जेड नहीं है, यहाँ क्या लिखा है मैंने, जेड प्लस, ये और समझ लीजिए। तो जेड प्लस का मतलब प्लस वाली, कौन सी भाई, प्लस वाली अपने को क्या लेना है, पूर्णांक लेने हैं। पूर्णांक तो है अपने को पता है, इंटीजर्स तो है, लेकिन वो भी कौन से लेने भाई, प्लस वाले, धनात्मक। तो पूर्णांक आपको पता है प्लस 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चलते हैं, -1 -2 -3 अनंत तक चलते हैं, 0 भी आता है। तो देखो इस जेड प्लस में क्या क्या आ गया भाई, तो इस जेड प्लस में अपने को मिल गया भाई 1 2 3 4, इस तरीके से चलता जाता है भाई, इस तरीके से अपना ये चलता जाएगा, है ना, ठीक है। इस जेड के अंदर ये कई सारी अपने पास में क्या होती है, संख्याएं होती है, लेकिन वो भी कौन सी लेनी, केवल प्लस वाली, इसलिए मैंने केवल और केवल कौन सी लिखी है भाई, प्लस वाली। बाकी आपकी जो बुक है उसमें ये क्या कर लेता है भाई, 0 भी शामिल कर लेता है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब भी प्लस आ जाए, प्लस वाली संख्या लेनी है, तो प्लस वाली संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होगी भाई, 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती है। अरे जेड में पूर्णांक के अंदर पॉइंट वाली थोड़ी आती है, जेड में तो क्या आती है, पूरी पूरी संख्या ही आती है। 1 के बाद सीधा 2 आता है, 2 के बाद सीधा 3 आएगा, 3 के बाद सीधा 4, इस तरीके से चलती है। मतलब ये तो मेरे को मिल गया, मतलब यहाँ जो एस का काम कौन कर रहा है भाई, जेड कर रहा है। एस का काम कौन कर रहा है, जेड, जेड नहीं, जेड प्लस, याद रखिएगा, जेड प्लस। इस एस का काम कौन कर रहा है, जेड प्लस। और इसने ए स्टार बी बोल ही दिया, उसने क्या बोला है कि ए स्टार बी, मतलब ये 2 अवयव अपने पास में है। इन 2 अवयवों के बीच में जो स्टार है वो एक संक्रिया है, एक नियम है। और ये नियम क्या बोल रहा है भाई, तो ये नियम ये बोल रहा है कि इसमें से ये घटा दो, पहले अवयव में से ये बाद वाला अवयव घटा दो। इस संक्रिया का, अरे जो नियम है, ये जो नियम है ये बोल रहा है कि मैं इस पहले में से दूसरा घटा दो, तो मैंने घटा लिया। अब आप देखो, अब सोल्व करके देखो, मतलब ए से कोई भी 2 अवयव लो अपने मन से, ए और बी आप कुछ भी तो ले सकते हो, अरे कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, तो कुछ भी अवयव ले लो, कोई भी अवयव ले लो। मैं ले लेता हूँ 2 और 1 ले लेता हूँ 5 10, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने माना ए बराबर मैंने कितना लिया, ए बराबर मैंने 2 ले लिया, और बी बराबर कितना ले लूँ भाई, अरे ए का मान तो मैंने 2 ले लिया, और बी का मान आगे से कहीं ले लेता हूँ, कितना ले लूँ, या चलो 2 और 3 ही ले लेता हूँ, या 2 और 10 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है अपना। क्योंकि देखो ये जो 2 है वो भी किस में से है भाई, इस जेड प्लस में से है। अब की बार इस एस की जगह क्या आ रहा है भाई, एस का काम जेड प्लस कर रहा है, ध्यान रखना। तो मैंने ए लिया 2, और 2 किस में से है, अरे जो 2 लिया वो जेड प्लस में से ही तो लिया है। और ये जो बी कितना लिया मैंने 10, वो 10 भी तो किस में है, जेड प्लस में ही तो है। अब मैं क्या करके देखता हूँ, इनका स्टार करके देखता हूँ, किसका भाई, अरे ए की जगह तो 2 और बी की जगह 10, तो ए की जगह तो 2, ए की जगह तो 2, और इस बी की जगह कितना है 10। तो इनका स्टार करके देखता हूँ, तो इनका यदि मैं स्टार करूँगा, मतलब इन दोनों के मध्य ये जो स्टार है संक्रिया है। तो ये संक्रिया क्या बोल रही है, ये नियम क्या बोल रहा है, अरे देखो हमेशा बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता है, ठीक है। तो ये जो नियम ये बोल रहा है कि पहले वाले में से दूसरा वाला घटा दो, a माइनस बी करो, तो 2 माइनस 10 करो। तो मैंने 2 माइनस 10 किया, कितना आ गया भाई, -8 आ गया। अब ये बताओ 2 स्टार 10 करने पर -8 आया, जो किस में है, इसमें है क्या भाई, अरे यहाँ आपने किस में देखा था भाई, एस में देखा था। क्यों, क्योंकि मैंने जो समुच्चय लिया था वो क्या लिया था भाई, ये इस तरीके से लिया था। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, अब जेड प्लस बोल दिया, तो यहाँ भी मैं किस में देखूंगा, ए और बी किस में से लूंगा, जेड प्लस में से लूंगा। देख लो मैंने ए और बी ये जो लिया है 2 और 10 वो इस जेड प्लस में से लिया है। अब आप स्टार करोगे तो वो भी किस में आना चाहिए, इस जेड प्लस में ही आना चाहिए। तो आप चेक करो ये जो आया है वो जेड प्लस में आया है क्या, मतलब -8 इसमें दिखाई दे रहा है क्या आपको, -8 इसमें है क्या, तो इसमें नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया, बाकी ध्यान रखिएगा यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लीजिए ना, मैंने वापस लिख दिया करेक्ट करके कि अपने को करना क्या है, बस आप तो इतना ध्यान रखिए। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आप समझिए कि ये एस क्या था, तो एस अपने को दिया हुआ था कि कोई एक समुच्चय होगा, जैसे ये इस जेड में अपने को चेक करना है। अरे जैसे मालूम बोलेगा ये द्विआधारी संक्रिया, तो चेक करो
लेकिन अरे ये द्विआधारी संक्रिया तो चेक करो, लेकिन किसमें चेक करो, एस में। तो वो एस खुद दे देगा, तो एस उसने दे दिया कि इसमें चेक करना है मेरे को। तो इसमें से, इस एस में से आप कोई भी दो अवयव ले लो, कोई भी दो अवयव, जैसे ए और बी, यदि वो किसमें से है भाई, एस में से है, तो उनका स्टार करने पर कुछ भी आए, अरे स्टार करने पर कोई ना कोई नियम तो आएगा, कोई ना कोई संख्या तो आएगी। यदि वो भी किसमें हो भाई, एस में दिखाई दे, तो द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा नहीं है। हर बार सही होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना, हर बार सही होना चाहिए कि कोई भी लो, हमेशा सही होना चाहिए। वरना तो आप ऐसे बोलोगे कि सर उल्टा ले लो, 10 और 2 ले लो, वो तो सही हो रहा है। देखो 10 और 2 लोगे तो 10 और 2 की संक्रिया आप करोगे तो आपको पता है 10 में से 2 घटाना है, अरे 10 में से 2 घटाना है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में से बाद वाला घटाना है, तो पहले वाले में से बाद में घटाऊंगा तो 8। सर ये तो आ रहा है, सॉरी ये तो अपना किस में आ रहा है भाई, एस में है कि नहीं बताओ, 8 तो आएगा कि नहीं इसमें, सॉरी जेड, एस मतलब यहाँ एस प्लस, एस का काम कौन कर रहा है भाई, जेड प्लस कर रहा है। तो बताओ ये 8 जेड प्लस में है कि नहीं है, तो फिर ये द्विआधारी होगी या नहीं होगी। तो मैंने आपको बोला हर बार सत्य होनी चाहिए, ये जो बात है हर बार सत्य होनी चाहिए, हर बार आना चाहिए, किस में आना चाहिए, हर बार इसमें ही आना चाहिए, तभी सत्य होगी। यदि आप एक बार भी गलत कर दोगे, यदि एक भी आप संख्या ऐसी ढूंढ लेते हो, अरे ए और बी का मान यदि आप एक भी ऐसा ढूंढ लेते हो जिसके लिए ये जो स्टार है वो किस में नहीं आ रहा, अपना इस एस में नहीं आए, तो वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये बताओ द्विआधारी संक्रिया है क्या, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब करते हैं और कोई एग्जाम्पल, तो और एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखो इसी में ले लेता हूं भाई, मैं जेड प्लस में ले लेता हूं। जेड प्लस आपको पता ही है क्या है, इस संक्रिया में वो बोल दे, क्या बोल दे भाई, तो उसने दे दिया, मान लो क्या दे दिया, तो वो अपन ले लेते हैं जेड में ए स्टार बी बराबर, मान लो उसने बोल दिया ए बी, क्या बोल दिया, ए बी, या फिर ले लेता हूँ ए बी -2 ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं अपन अपने मन से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जेड प्लस में मैंने ये क्या ली भाई, संक्रिया ली, ये कोई संक्रिया ली, या पहले एक बार यही कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है ये आपकी बुक के अंदर हो, है ना, तो एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पहले ये ले लेता हूँ भाई, तो जेड प्लस में देखो, अब ए स्टार बी उसने बोल ही दिया कि ए और बी के बीच में ये जो संक्रिया है, ये जो ऑपरेशन है, वो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो। ये जो दोनों है, तो ये नियम बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा कर दो भाई, तो गुणा करके लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो पहले मैं क्या बोलूं, तो पहले मैं बोलूंगा जो ए है और बी है वो किस में से लेना है भाई, मेरे को एस में से। ए और बी किस में से लेना है, एस में से, और ए और बी एस में से लेना है, चलो ठीक है। और जो ए स्टार बी है उसने बोल दिया ए स्टार बी किसके बराबर है भाई, ए बी के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, ए बी के बराबर। अब आप ऐसा कोई अवयव ढूंढिए, आप तो गलत करने का प्रयास किया करो हमेशा कि क्या मैं इसको गलत कर सकता हूं क्या। आप तो ये देखो क्या मैं इसको गलत कर सकता हूं क्या, कि गलत मतलब कि मैं ए और बी ऐसा मान ले लेता हूं, ए और बी ऐसा मान ले लेता हूं जो एस में तो हो। एस मतलब एस का काम कौन कर रहा है यहाँ भाई, तो यहाँ वही जेड प्लस कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है भाई, जेड प्लस ही कर रहा है यहाँ, है ना, तो जेड प्लस कर रहा है ए और बी का, ठीक है। ए और बी किस में से लेना भाई, जेड प्लस में से लेना है। अब आप ऐसा गलत सिद्ध करो कि उनकी जो संक्रिया लगाऊं ये जो आए वो गलत आ जाए। तो आप सोचो, देखे अपने मन में कुछ भी सोच लो, कोई भी दो संख्या सोच लो, ए और बी, ए और बी कुछ भी सोच लीजिए आप। तो ए में मान लेता हूँ भाई, ए में मान लेता हूँ 8, बी मान लेता हूँ कितना लेता हूँ भाई, 2 ले लेता हूँ। ए का मान कितना ले लिया भाई 8 और बी का मान कितना ले लिया 2। अब आप क्या करो, ए स्टार बी करो एक बार। यदि आप क्या करोगे भाई, ए स्टार बी करोगे तो ए स्टार बी करने पर क्या आएगा, अब ए स्टार बी मतलब ए की जगह काम कौन कर रहा है भाई 8 है, बी की जगह कौन है 2। तो इन दोनों का स्टार क्या बोल रहा है भाई, ए और बी का स्टार क्या बोलता है, तो इन दोनों का स्टार बोलता है हम दोनों को गुणा कर दो। तो इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा, तो इन दोनों का स्टार बोलेगा हम दोनों को गुणा कर दो। तो कर देता हूँ 8 दूनी 16, अरे यही तो बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा कर दो, 8 को और 2 को, तो मैंने गुणा कर दिया। अब जो 16 आया है, अब आप देखो 16 किस में होगा, जेड प्लस में होगा कि नहीं होगा, तो ये बिल्कुल किस में होगा, जेड प्लस में होगा, हर बार होगा। कुछ भी ले लो आप, कोई भी ऐसे 2 मान उठा लो,
कोई भी दो मान उठा लो अपने मन से, कुछ भी उठाइए, तो हर बार ये क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। तो इसका मतलब आपको केवल और केवल क्या लिखना है भाई, यहाँ कोई ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो उदाहरण तो कब दूंगा, जब आप क्या कर पाओ, गलत कर पाओ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यदि ए कुछ भी लो, ए जेड प्लस में से कुछ भी लो, बी भी कुछ भी लो जेड प्लस में से, जब आप ए स्टार बी करोगे, ए स्टार बी का मतलब इन दोनों को गुणा करोगे, उन दोनों अवयवों को गुणा करोगे, तो वो भी किस में आएगा, तो वो भी अपना किस में आएगा भाई, तो वो अपना जेड प्लस में ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। आपको केवल इतना लिखना है कि ये कैसी संक्रिया भाई, द्विआधारी संक्रिया है। अब यही किस में दे दे भाई, यही अपना चेंज कर दे, जेड प्लस की जगह क्या कर दिया भाई, आर कर दिया। अरे केवल इतना ही चेंज होता है, बार बार छोटा मोटा चेंज होगा, वो बस अपने को देखना होता है, चेक करना होता है। ये दे दिया आर में अपने को चेक करना है, ए स्टार बी बराबर ये दे दिया, तो इसका मतलब मेरे को ए और बी लेना किस में से अब की बार, तो ए और बी जो भी लूंगा मैं, ए और बी जो भी लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी लीजिए ए और बी, लेकिन वो लेना किस में से है अब की बार, आर में से लेना है। ए और बी आर में से लीजिए, और इसने बोला है कि इन दोनों का स्टार, ये बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा कर दो, हम दोनों को गुणा कर दो। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को गुणा कर दिया। अब कुछ भी लो, ए और बी अपने मन से कुछ भी लो, वास्तविक संख्याओं में से कोई भी दो संख्या लो, वास्तविक संख्याएं, कोई भी दो संख्या लो, किसमें से भाई, वास्तविक संख्या में से, रियल नंबर में से। यदि आप उनको गुणा करोगे तो वास्तविक संख्या ही तो आएगी। अरे कोई भी दो वास्तविक संख्याओं को गुणा करोगे तो वास्तविक संख्या ही तो आती है। इसका मतलब जो भी आएगा गुणा करने पर तो वो वास्तविक संख्या ही आएगी। तो इसका मतलब ये भी द्विआधारी संक्रिया है। ये भी क्या है भाई, द्विआधारी संक्रिया है। क्वेश्चन चेंज करता हूँ, क्वेश्चन में चेंज करूँ किसमें भाई, जेड में। ये जो स्टार है, स्टार आप समझ ही गए होंगे, स्टार क्या है, संक्रिया है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन किसका, कोई भी दो लोगों का, कोई भी दो अवयवों का, है ना। स्टार जो क्या है, इस तरीके से परिभाषित है, उसने दे दिया ए स्टार बी बराबर बोल दिया ए माइनस बी। अब आप बोलोगे ये पहले वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पहले बताया था, हाँ बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया भाई, जेड आ गया। वहाँ मैंने क्या लिया था, जेड प्लस लिया था। जेड प्लस लिया था तो मैंने बताया था कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये क्या नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ये चेंज किया, अब मैं बोलूँगा ये द्विआधारी संक्रिया है, ये द्विआधारी है। क्यों है, तो अब देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। केवल और केवल आपको काम क्या करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जेड आपको पता ही है, जेड क्या है भाई, तो जेड में अपने पास 0 1 2 3 इधर सभी संख्या आती है प्लस वाली, इधर -1 -2 कहाँ तक चलेगा भाई, माइनस अनंत तक चलेगा, ठीक है। इस प्रकार की संख्या होती है, ये तो पता ही है आपको जेड, है ना। अब इसने बोला है कि ए स्टार बी किसके बराबर है, ए स्टार बी ए माइनस बी के बराबर है। मतलब इन दोनों का स्टार, इन दोनों अवयवों का स्टार ये बोलता है कि पहले में से दूसरा घटा दो, पहले में से दूसरा घटा दो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने भी कोई समस्या नहीं है। जैसे ये बोलेगा वैसा काम अपने को करना है, अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। तो देखो ए और बी अपने मन से कुछ भी ले लो, आप कोई भी ले लो, ए और बी। ए अपने मन से क्या लोगे बच, आप ए अपने मन से ले लो -2, कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है। ए मैंने अपने मन से क्या ले लिया भाई, -2। बी अपने मन से कितना ले लिया भाई, 0 ले लिया, 10 ले लो, 100 ले लो, अपना क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, चाहे दोनों माइनस की ले लो ए और बी, चाहे दोनों प्लस के ले लो, एक माइनस का ले लो, एक प्लस का ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एक किसका लिया भाई, एक माइनस का ले लिया और एक प्लस का ले लिया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इन दोनों का स्टार करो, इन दोनों का स्टार करना है, तो देखो अब ए की जगह तो कौन है भाई, -2, बी की जगह कौन है 100, तो इन दोनों का स्टार करोगे तो स्टार क्या बोल रहा है भाई, तो इन दोनों का स्टार ये बोल रहा है कि पहले वाले में से दूसरा घटाओ, पहले में से दूसरा घटाओ। तो पहला क्या है भाई, -2, घटाओ किसको, 100 को, तो ये कितना हो गया भाई, -2 और -100 -102। अब ये तो किस में आएगा बताओ, ये भी जेड में है कि नहीं, बिल्कुल जेड में है, क्योंकि जेड में -102 और -102 कहीं ना कहीं तो आएगा तो किसमें, जेड में ही। तो इसका मतलब ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया। कुछ भी रख के देख लो, आप तो इसको गलत करने का प्रयास करो, क्या आप इसको गलत कर पाओगे क्या, तो आप इसको गलत नहीं कर पाओगे, कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, आप लिखो, क्या लिखना है भाई, केवल और केवल आपको क्या लिखना है कि यदि ए और बी आप कोई भी पूर्णांक लेते हो, ए और बी किस में से लेते हो, कोई भी पूर्णांक लेते हो, कोई भी इंटीजर यदि आप लो और उनका स्टार यदि आप करोगे, तो स्टार ये बोल रहा है कि पहले में से बाद वाला घटा दो, तो पहले वाले में से बाद वाला घटा दिया, तो घटा दिया, ठीक है। तो घटाने के बाद जो भी आएगा, अरे कोई भी दो
पूर्णांक लो, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर आपको पता है पूर्णांक ही आता है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक ही आता है। ये पहले भी अपन ने किया था, याद कीजिए प्रश्नावली 1.1 या 2 में आया था इस प्रकार का क्वेश्चन, तो वहां भी अपन ने किया था। आपको ध्यान है, कोई भी पूर्णांक लिया, ये कोई दूसरा पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया तो पूर्णांक ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। बस अपने को चेक करना है। यदि आप ऐसा उदाहरण ले लो जब आप इसको क्या कर पाओ, गलत कर पाओ, तब वो क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। यदि एक भी उदाहरण आपको ऐसा मिल गया, ए और बी का ऐसा कोई भी मान मिल गया, चाहे एक भी मान ऐसा मिल जाए कि आप इसको गलत कर दो, तो वो गलत ही है, मतलब वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अब इसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज क्या है भाई, इसी में एक्स्ट्रा चीज ये है, अपने को इसका नियम पढ़ना है भाई। अब इसका नियम पहले क्या है भाई, क्रम विनिमयता। क्या है भाई, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, ठीक है। अब ये क्रम विनिमयता क्या होता है वो आप देखिए, जो क्रम विनिमयता क्या होता है उसको आप समझिए। तो यहाँ पर क्या है भाई, क्रम का विनिमय करना है। क्रम का विनिमय मतलब उल्टे सीधे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो अपना क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो ए स्टार बी करो, चाहे बी स्टार ए करो, यदि कोई फर्क नहीं पड़े, अरे ए स्टार बी करो चाहे बी स्टार ए करो, यदि कोई भी फर्क नहीं पड़े, तो वो अपना क्या होता है भाई, क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय क्या होता है, लागू होता है। जैसे मैं इसमें करूं भाई, तो इसमें तो क्या होगा, क्रम विनिमय लागू नहीं होगा, इसमें होगा। वो कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा भाई, बड़ा ही आसान है। अरे बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो समझा देता हूँ भाई एक बार में। देखो आर में मेरे को क्या करना है, ए स्टार बी, क्या बोला इसने, ए स्टार बी। अब ए स्टार बी उसने क्या दे दिया भाई, तो ए स्टार बी उसने दे दिया, देखिए ए स्टार बी उसने दिया है ए माइनस बी। अब मैं क्या करके देखो, ए स्टार बी तो मैंने कर लिया, वो खुद देगा, बस मेरे को क्या करना है, बी स्टार ए। ठीक है, क्या करना है, बी स्टार ए करके देखना। तो बी स्टार ए करके देख लो क्या आता है, बी स्टार ए करके देखोगे तो क्या आएगा, तो वो आप देख लो। देखो ए स्टार बी का मतलब क्या था, पहले में से दूसरा घटा लेना था। अब बी स्टार ए का मतलब पहले में से दूसरा घटा लो, बी माइनस ए, या आप ऐसे समझ लो कि देखो ए की जगह बी की जगह ए, तो ए की जगह बी की जगह ए। अब क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो आप खुद देखिए कि ए स्टार बी, ये जो ए स्टार बी और ये बी स्टार ए बराबर है क्या, अरे ये बराबर है क्या, ए माइनस बी माइनस ए हमेशा बराबर होता है क्या, अरे 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 हमेशा बराबर होता। अच्छा गलत कर लिया क्या भाई, कोई बात नहीं, अपन ने किसका सॉल्यूशन कर लिया, इसका सॉल्यूशन कर लिया। यहाँ तो ए स्टार बी क्या था भाई, ए बी था, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेते भाई, इसको सोल्व कर रहा हूँ, आप तो ये मालूम है इसको सोल्व कर रहा हूँ, या यहाँ चेंज कर देता हूँ, ये लो जेड में, ये लो ए माइनस बी, हो गया इसका सॉल्यूशन। यहाँ मैं चेंज कर दूंगा, ये लो ए बी, बस काम खत्म। अब आप इसमें देखिए, जेड में अपने पास ये सूत्र संक्रिया थी, ए स्टार बी क्या थी भाई, कि पहले में से दूसरा घटा दो, पहले में से दूसरा घटा दो। तो ए स्टार बी क्या था, पहले में से दूसरा घटा दिया। तो फिर मैं क्या करके देखूंगा भाई, बी स्टार ए उल्टा करके देखूंगा, उल्टा करके देखूंगा, तो उल्टा करके देखा मैंने, ए की जगह बी की जगह, तो ए की जगह बी की जगह ए। अब आप ये देखो, ये दोनों बराबर है क्या, ए माइनस बी माइनस ए बराबर होता है क्या, अभी मैंने आपको बताया 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 बराबर होते हैं क्या, ये तो आएगा माइनस 1, ये आएगा 1, मतलब चिन्ह का फर्क होता है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन भी नहीं करेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है भाई ये, तो इसका ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो पालन नहीं किया, तो इसका मतलब ये क्या, क्रम विनिमय नहीं है। इसकी बात करूं तो ये क्रम विनिमय है या नहीं, तो उसको चेक करता हूं मैं। तो ए स्टार बी आपको दिया हुआ है, ए स्टार बी आपको दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ भाई, ए बी। अब मैं क्या करता हूँ भाई, बी स्टार ए करता हूँ, अरे उल्टा करके देख रहा हूँ केवल मैं, ए स्टार बी मतलब उल्टा करके देखा मैंने केवल, ए की जगह बी की जगह। अरे ए स्टार बी क्या बोल रहा था कि इन दोनों को गुणा कर दो। अब ये भी क्या है भाई, बी स्टार ए क्या है, तो इन दोनों को गुणा कर दो, मतलब बी को किससे गुणा कर दो, ए से गुणा कर दो। अब बताओ, आप ये बताओ कि ये तो अपना समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब आप बताओ, इन दोनों से आप चेक करो, क्या ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर नहीं है क्या, ए स्टार बी स्टार ए बराबर नहीं है क्या, ए बी करो चाहे बी ए करो, 2 गुणा 3 करो चाहे 3 गुणा 2 करो, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अरे यदि ये दोनों बराबर हो, ए स्टार बी
और बी स्टार ए बराबर हो तो वो हमेशा क्या होगा, कर्म विनिमय नियम का पालन करेगा, और बराबर नहीं हो तो कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कैसा लिख सकते थे भाई, अच्छे से सोल्व करो तो क्या करोगे, इसको बी स्टार ए बराबर, बी ए को आप क्या लिख सकते हो भाई, ए बी, अरे बी ए को ए बी, और बी स्टार ए बराबर, ए बी अपना किसके बराबर है भाई, तो ए बी अपना है ए स्टार बी के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब बी स्टार ए अपने आप किसके बराबर आ गया, ए स्टार बी के बराबर आ गया। अतः यह क्या है, कर्म विनिमय है। ऐसे इसको करता तो इसको करता तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। बाकी कर भी सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, माइनस कॉमन लेकर के सोल्व कर सकते हो। कैसे, तो वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर इसको अपन ऐसा कर सकते थे, ए स्टार बी तो दिया वही है, बी स्टार ए मैंने किया तो बी माइनस ए, फिर मैं क्या करूँ भाई, बी स्टार ए तो है, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस वाला प्लस का और ये प्लस वाला माइनस का। अब बताओ बी स्टार ए बराबर माइनस तो हुई, ए माइनस बी किसका मान है, तो ए माइनस बी मान है अपने ए स्टार बी का। तो आप बताओ बी स्टार ए स्टार बी के बराबर है क्या, नहीं है, वो तो इसके माइनस के बराबर है। तो आप अंत में लिख देना कि ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसा भी अपन कर सकते हैं एक्यूरेट यदि करना चाहो तो। मैंने पहला नियम आपको बता दिया, कर्म विनिमय नियम है ना, कर्म विनिमय था कि कर्म विनिमय होगा या नहीं होगा। अब दूसरा नियम है, केवल 2 ही नियम है, वो 2 नियम कर लोगे तो प्रश्नावली के कई क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। कर्म विनिमयता मैंने बता दी, अब मैं बताता हूँ भाई साहचर्यता। अब ये क्या होता है, साहचर्यता क्या होता है, तो इसको अपन समझते हैं कि साहचर्यता क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब साहचर्यता के लिए हमेशा कितने अवयव होने चाहिए भाई, 3 अवयव होने चाहिए। 3 अवयव कौन कौन से, तो मैं मान लेता हूँ एक तो अपने पास ए, एक तो अपने पास में क्या है भाई, एक तो अवयव है ए, एक अवयव है बी और एक अवयव है सी। अब इन 3 के बीच में अपने को क्या देखना है भाई, स्टार देखना है, एक संक्रिया देखनी है। तो चाहे पहले वालों 2 को पहले सोल्व करो, चाहे ए स्टार बी स्टार सी, चाहे बाद वाले 2 को पहले सोल्व कर लो। यदि ये दोनों बराबर आए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साहचर्यता बोल देंगे। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं भाई। ये क्या है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो वो आप देखो, इसी में करके बताता हूँ भाई, मैं इसी क्वेश्चन में करते हैं, सोल्व करके बताता हूँ। क्योंकि ये दूसरे का क्या है भाई, जो फर्स्ट वाला है उसमें है भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें है ये क्या है कि सिद्ध करो कि कौन सा कर्म विनिमय है और कौन सा साहचर्य है। ये अपने को चेक करना है, तो बता देना है। तो कर्म विनिमयता तो मैंने आपको बता ही दी है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, साहचर्यता। तो यहाँ साहचर्यता के लिए आप ये समझो कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। एक बार तो इसको सोल्व कर लो और एक बार इसको सोल्व कर लो। बस इनमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, थोड़ी सी गड़बड़ होती है वो साहचर्यता में ही होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर साहचर्यता क्या है भाई, 3 अवयव लेने हैं। कितने अवयव लेने हैं, 3 अवयव। तो एक बार दोबारा डिटेल से बताए तो मेरे को 3 अवयव लेने हैं, ए और बी सी। तो मेरे को इनका स्टार तो करना ही है, आपको पता है स्टार करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 का एक साथ स्टार कर दूंगा, कोई भी 3 अवयवों का एक साथ कोई ऑपरेशन कर देंगे, नहीं। अपने को देखो जो ऑपरेशन करना है वो किसका करना है, केवल और केवल बाइनरी मीन्स केवल और केवल 2 का एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। 3 का मैं कर ही नहीं सकता ऑपरेशन, तो 3 का ऑपरेशन नहीं कर सकता तो फिर करूँ कैसे, करना तो मेरे को तीनों का है ऑपरेशन। तो फिर आपको क्या करना है, अब कोई बोले कि पहले तो आप इन दोनों का ऑपरेशन कर लो, किन दोनों का ऑपरेशन कर लो, पहले ए और बी का, फिर जो आएगा, अरे कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ सोल्व करने पर, उसका ऑपरेशन किसके साथ कर लेना भाई, सी के साथ। तो हो गया तीनों का। तो एक बार तो इसको सोल्व करना है, मतलब एक बार तो इसको सोल्व करो। और एक बार कोई बोले कि नहीं ऐसे मत करो भाई ऑपरेशन, ये ऑपरेशन आपका गलत हो जाएगा, तो फिर अपन पूछ लेते भाई कि तू बता दे कैसे ऑपरेशन करूं। तो फिर वो बोलेगा कि चलो एक काम करो, आप इन दोनों का ऑपरेशन एक साथ करो। तो ठीक है, अपन ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने इन दोनों का ऑपरेशन एक साथ किया, तो यहाँ पर ये ए तो था, वो तो था ही स्टार। अब इनका ऑपरेशन करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा, अरे स्टार करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा। अब ये बोलता है इन दोनों का स्टार करो, मतलब इन दोनों का ऑपरेशन करो, तो इन दोनों का ऑपरेशन कर लेंगे भाई। यदि ये दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तो अपन ने बोल दिया कोई बात नहीं, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो क्या है, साहचर्य है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। वो क्या होगा, साहचर्य नियम का पालन करेगा। तो साहचर्य नियम का पालन करेगा। यदि ये दोनों बराबर नहीं आए तो अपन बोल देंगे कि ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। करूँ कैसे, तो वो आप देखो, पहले कर लेते हैं इसको। ये जो बी वाला है इसको सोल्व करवा देता हूँ भाई। तो इसको सोल्व करवाऊँ मैं आपको,
तो आपको पता है, पहले तो ये देखो, ये ध्यान रखो, ए और बी सी में ले रहा किस में से हूँ, ये तो आपको पता ही है मेरे को किस में से लेना है, आर में से। ये तो पता ही अपने को, जो भी आप अवयव लेंगे वो हमेशा किस में से लेंगे, आर में से ही। जो भी आप लो वो हमेशा एस में से लेना है। देखो मैंने ए बी सी लिखा है तो वो किस में से लिया भाई, एस में से ही लिया है। हमेशा जो भी अपन लेंगे वो अपन उस समुच्चय में से लेंगे जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा, आर दे रखा था, तो मैंने एबीसी किस में से लिया भाई, आर में से। केवल लिखना है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपना, है ना। बाकी अब देखो, मैंने बोला यदि मेरे को साचरी नियम का पालन करवाना है, चेक करना है, तो पहले मैं एक बार तो किसको सोल्व करूंगा भाई, ए स्टार बी स्टार सी, इसको सोल्व करूंगा। मतलब पहले वाले दो के कोष्टक लगाया हुआ है, पहले वाले दो के कोष्टक लगाया हुआ, पहले इनको सोल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले इन दो को सोल्व करते हैं। तो इनको सोल्व करूंगा तो कैसे सोल्व होगा भाई, तो ए स्टार बी तो आपको पता ही है। देखो ए स्टार बी तो यहाँ दिया हुआ है। देखो ए स्टार बी क्या है भाई, ए बी है। ए स्टार बी है क्या, पहले तो आप ये देखो कि कोई भी दो के बीच में ऑपरेशन क्या है, तो ऑपरेशन अपने को ये करना है कि इन दोनों को गुणा कर दो। तो ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ, ये लो ए बी कर लिया गुणा। ठीक है, अब स्टार क्या लगा हुआ भाई, सी लगा हुआ है। अब ये अलग है, ये अलग है, मतलब अब कितने अवयव भाई, दो अवयव हो गए। एक तो ये अवयव है, एक ये अवयव है। अब ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में स्टार करो, तो अपने को ही पता है कि यदि कोई भी दो अवयव है उनके बीच में स्टार करना है तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में स्टार है, मतलब इन दोनों को गुणा कर दो। तो इन दोनों को गुणा करूंगा, मतलब ए बी को किससे गुणा करूंगा भाई, ए बी को गुणा करूंगा सी से। ए बी को गुणा करूंगा सी से, तो ए बी को गुणा करो सी से, तो क्या आ गया भाई, ए बी सी तो हो गया। क्या हो गया, ए बी सी हो गया। तो ये तो मैंने इसको सोल्व किया। एक बार आप किसको सोल्व कर लो, एक बार इसको सोल्व करके बता दो। तो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या है भाई, ए स्टार बी स्टार सी, यही तो है। मतलब पहले इनको सोल्व करके बताओ, तो पहले इनको सोल्व करो। ठीक है, तो देखो ये ए तो ही है स्टार। अब इन दोनों का स्टार क्या बोल रहा है भाई, तो इन दोनों का स्टार ये बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा कर दो। यार यही तो है, किन्हीं भी दो का ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा कर दो, तो गुणा कर देंगे। ऐसे इन दोनों का स्टार क्या है भाई, इन दोनों को गुणा कर दो, तो गुणा कर दिया, तो मैंने क्या आ गया भाई, बी सी आ गया। अब क्या है, तो अब ये बोल रहा है इसका स्टार करो, इन दोनों का स्टार करो। तो इनका मतलब भी क्या हुआ कि इन दोनों को गुणा कर दो, पहले दूसरे को गुणा कर दो। तो गुणा कर देता हूँ, तो गुणा करोगे तो क्या आया भाई, ए बी सी तो आया। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये साचरी नियम का पालन करता है। बस काम खत्म, इतना ही चेक करना होता है। यदि ये बराबर आए, मतलब ये और ये LHS और RHS यदि बराबर आ जाए तो वो साचर्य होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ अपन बात करें, इसमें चेक करूँ मैं, देखो इसमें चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले किसको सॉल्व करूँ भाई, तो सोल्व तो इसी को करूँगा। किसको पहले, ए स्टार बी स्टार सी। ये किसके लिए कर रहा हूँ भाई मैं, ये केवल साचर्यता के लिए बता रहा हूँ। बाकी अपन क्वेश्चन से लेकर के अपन करेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके बुक में है, इसके बाद वही अपन करेंगे। तो देखो ए स्टार बी स्टार सी ये ले लिया मैंने, है ना। इसको सोल्व करता हूँ पहले। तो ए स्टार बी क्या बोलता है, तो ए स्टार बी ये बोलता है, अरे इन दोनों का स्टार, ये जो ऑपरेशन है वो क्या बोल रहा है कि पहले में से दूसरा घटा दो, पहले में से दूसरा घटा दो। तो यहाँ यही करूँगा, क्या करूँगा भाई, पहले में से दूसरा घटा लूँगा। तो पहले में से दूसरा घटा लिया, और स्टार अपने पास सी है ही। अब ये स्टार क्या बोल रहा है, अब कितने अवयव भाई अपने पास, दो अवयव है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा कि पहले में से दूसरा घटा लो। तो पहले वाला क्या है भाई, ए माइनस बी। तो इसमें से क्या घटा लो भाई, ये बाद वाला घटा लो। तो ये अपने को क्या मिला भाई, ए माइनस बी माइनस सी। अब इधर देखते हैं, इधर आप करोगे, क्या करोगे, वही काम अपने को करना है, ए स्टार बी स्टार सी। लेकिन पहले किसको सोल्व करना, बी और सी को। तो इसको सोल्व कर लेता हूँ। अब सोल्व करता हूँ, देखो अब सोल्व करूँगा तो ए स्टार, पहले इसको सोल्व करो बी स्टार सी। तो बी स्टार सी का मतलब क्या हुआ, देखो ए स्टार बी का मतलब ये था कि पहले में से दूसरा घटा दो। तो बी स्टार सी का मतलब क्या होगा कि बी में से सी घटा दो, अरे पहले में से दूसरा घटा दो। ठीक है, अब इसके बीच में स्टार है, तो इन दोनों का स्टार क्या बोलता है, अरे इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा कि पहले में से दूसरा घटा दो। तो पहले वाला क्या है भाई, पहले वाला ए है माइनस ये दूसरा वाला क्या है, बी माइनस सी तो है। अब इसको एक बार खोलो मतलब कोष्टक खोलता हूँ। तो ये आया ए माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी। कोष्टक खोल लिया। अब आप देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या, देखो यहाँ तो ए माइनस बी माइनस सी है, यहाँ क्या भाई ए माइनस बी
अच्छा बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो माइनस ये इधर प्लस ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये साचरी नियम का पालन नहीं करेंगे। केवल इतना ही अपने को करना है तो सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। आधे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। एक तो अपना कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा, केवल और केवल वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। दूसरी चीज क्रमनियमितता का पालन करता है या नहीं करता। तीसरी चीज साचर्य होगा या नहीं होगा। तो बस ये, तो देखिए पहला प्रश्न अपने पास में दिया हुआ है कि निम्न में से बताइए कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, अपने को चेक करनी है। तो आपको पता है कि ये वाला मैंने आपको बता दिया है कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। देखो किसमें चेक करना है अपने को, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तो मैंने बोला था कि ये जो ए और बी जो भी लेना है अपने को, वो ए और बी लेना किसमें से है, इस जेड प्लस में से लेना है। मतलब जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है अपने को, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो प्लस वाली संख्याओं में से कुछ भी लोगे आप, जैसे मान लो 2 और 10 लेकर के मैंने आपको बताया था कि ए का मान ले लिया मैंने 2 और बी का मान ले लिया 10। तो ए स्टार बी करने पर क्या आएगा भाई, 2 स्टार 10 करोगे तो 2 माइनस 10 तो -8। तो -8 इसमें आएगा क्या, जेड प्लस में है क्या, तो नहीं है। तो ये द्विआधारी संक्रिया, ये क्या नहीं है भाई, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। अब ऐसा भी मैंने आपको बताया था कि ये द्विआधारी संक्रिया है। ये किसमें है भाई, जेड प्लस में है। मैंने आपको किसमें बताया था भाई, आर में बता दिया था। अब ये किसमें है, जेड प्लस में। तो ये भी कर सकते हो आप कि देखो कोई भी दो संख्या लो, जेड प्लस मतलब प्लस की कोई दो संख्या लो कि ले लिया आपने 2 और 8 ले लिया, उदाहरण लेकर के मैंने बताया था आपको। 10 और 20 ले लो, जैसे 10 और 20 लिया तो 10 और 20, पहले तो आप ये चेक करो कि जो आपने लिया वो इसमें से होना चाहिए, जेड प्लस में से होना चाहिए। तो है क्या, तो है, ठीक है। 10 और 20 लिया मैंने, तो 10 और 20 जेड प्लस में होते हैं। तो 10 और 20 लिखा, तो 10 और 20 का स्टार क्या बोलेगा कि उन दोनों को गुणा कर दो। तो 10 गुणा 20 200। तो 200 बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये द्विआधारी संक्रिया है। आपको लिखना है, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे मान लो दूसरा ये है, ये बता रहा हूँ भाई मैं, चलो दूसरा आप कर लेना, मैं किसमें बताता हूँ भाई, लिखने का तरीका बताता हूँ तीसरे में। तो फिर आप इनको तो कर ही सकते हो, क्योंकि ये मैंने उदाहरण देकर के आपको बताया था, लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया भी था। लेकिन इसमें आप देख लीजिए एक बार दोबारा, देखो क्या है आर में। अब की बार किस में लेना भाई, आर में। आर मतलब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। इसमें डेसिमल और नॉन डेसिमल, रेशनल, इरेशनल सभी नंबर्स आते हैं अपने पास में, पॉइंटों वाले, बिना पॉइंटों वाले, अब माइनस वाले, प्लस वाली सभी संख्याएं आती है इसमें तो सारी, है ना। अब ये बोल रहा है ए और बी, इन दोनों का स्टार ये बोलता है कि पहला तो है ही, पहले को दूसरे के स्क्वायर से गुणा कर दो। और ये तो है ए स्टार बी का मतलब ये पहला और ये दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। तो पहले को इस दूसरे के स्क्वायर से क्या कर दो, गुणा कर दो। यही तो बोल रहा है। और ये नियम क्या बोलना चाह रहा है, स्टार का मतलब यहाँ ये है कि पहले वाले को दूसरे वाले के स्क्वायर से गुणा करना। तो कोई भी नंबर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर लो आप, कोई भी 2 नंबर लो, ए और बी। कौन सा भाई, तीसरा। सॉल्यूशन एग्जाम में करोगे कैसे, ए और बी में किस में से लेता हूँ भाई, ए और बी लेना अपने को आर में से। तो मैं यदि क्या करूँगा भाई, ए स्टार बी करूँगा। ए स्टार बी करने पर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ये तो है। अब आपको ये ऐसा उदाहरण लेकर के बताओ कि आप इसको गलत कर पाओ, गलत कर पाए तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, गलत नहीं कर पाए तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी। तो आप देखो गलत कर पाओगे क्या, ए और बी। आप ऐसा कुछ भी लेने का प्रयास करो कि इसको सोल्व करने पर जो भी आपके पास संख्या है, जो भी आपके पास नंबर आए वो आर में नहीं आए। यदि आर में नहीं आया तो द्विआधारी नहीं होगी। तो आप तो ढूंढो, कितना भी प्रयास करके ढूंढा करो पहले हमेशा। यदि नहीं ढूंढ पाओ तब मैं बोलूँगा कि ये हमेशा सही होगा, और हमेशा सही है तो द्विआधारी संक्रिया होगी। तो देखो बताओ क्या लूँ, ए और बी क्या लूँ, ए और बी मेरे को क्या लेना है, तो आप बताइए। तो ए और बी क्या लेना है, तो कुछ भी लो आप। जैसे मैंने 0.1 ले लिया, क्या ले लिया भाई, 0.1 ले लिया। और स्टार बी ले लेता हूँ, अपने मन से कितना ले लेता हूँ भाई, 10 ले लेता हूँ। 100 ले लो, 200 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। हाँ तो ये लो, कोई भी नंबर लिया मैंने। अब इन दोनों का स्टार है, इन दोनों का स्टार क्या बोलता है, तो इन दोनों का स्टार ये बोलता है कि पहले वाले को, तो ये पहले वाला, इसको गुणा करो, इसको गुणा करना है किससे, बाद वाले के स्क्वायर से। तो बाद वाले का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा भाई, कितना होगा, 40,000। तो गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4,000। अब बताओ 4,000 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो वास्तविक संख्या है। मतलब कुछ भी रखोगे तो हमेशा जो उत्तर आएगा वास्तविक संख्या में ही आएगा। तो इसका मतलब जो भी आएगा वो क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगी। तो अतः ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, लिख देना। सो इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन, अतः यह एक द्विआधारी संक्रिया है। काम खत्म, ये लो, इतना सा क्वेश्चन था।
अरे केवल इतना ही अपने को चेक करना होता है कौन सा द्विआधारी संक्रिया है और कौन सा द्विआधारी संक्रिया नहीं है, केवल और केवल इतना ही अपने को क्या होता है भाई चेक करना होता है। अब बात करते हैं किसकी, चौथा देखो भाई, तो चौथा आप खुद देख करके बताइए ये द्विआधारी है या नहीं है, ये द्विआधारी है या नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ द्विआधारी है। क्यों है, क्योंकि चलो देखो इसमें क्या फर्क है, पहले क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में क्या फर्क है, ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड है भाई। देखो क्या फर्क है, केवल देखो सब कुछ सेम है, ए स्टार बी बराबर ये, बस यहाँ पर मोड लगा हुआ है, केवल और केवल मोड लगा हुआ है, इतना ही तो फर्क है। तो इससे हुआ क्या, इस मोड से ही फर्क पड़ गया, इस मोड से मेरे को ये पता चल गया द्विआधारी है। क्यों है, क्योंकि ए और बी कोई भी दो संख्या लीजिए, किस में से, जेड में से, कोई भी दो संख्या लीजिए, आपको केवल और केवल लिखना है ए और बी, कोई भी दो संख्या मैंने लिया जेड प्लस में से। अब आप क्या करोगे, ए स्टार बी करोगे, तो ए स्टार बी है क्या, ए माइनस बी का मोड। अब आप ये बता दीजिए ये जेड प्लस में होगा या नहीं होगा, तो ये बिल्कुल जेड प्लस में से होगा। क्यों, क्योंकि मैंने उदाहरण लेकर के बताया था वो गलत हो रहा था। यहाँ पर देखो यदि ऐसा क्वेश्चन था तो वो अपना किस में नहीं था, जेड प्लस में नहीं था। क्यों, जैसे मैंने उदाहरण लेकर के बताया था 2 और 10, आप और कुछ ले लो, 1 और 7 ले लो, 1 और 7 ले लिया, तो 1 और 7 पहले आप ये बताओ जेड प्लस में है कि नहीं है। अब 1 स्टार 7 करोगे तो 1 स्टार 7 आप करने पर क्या मिलेगा भाई, 1 स्टार 7 करोगे तो 1 माइनस 7, यही तो है। ए में से भी घटा दो तो 1 में से 7 घटा दिया तो कितना है, -6। तो ये अपना जेड प्लस में नहीं होता, तो ये द्विआधारी नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या लगाया हुआ है, मोड लगाया हुआ है। तो आपको पता जब मोड करोगे, इसका माइनस वाले मोड करोगे तो प्लस में आएगा। अब ये 6 तो बताओ जेड प्लस में है कि नहीं है, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं है, मतलब ये अपना क्या है, मोड लग गया, तो ये किस में है भाई, ये अपना जेड प्लस में होगा, इसलिए ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, ये द्विआधारी संक्रिया है। काम खत्म। अब देखिए अगला क्या है, पांचवा क्या है, अंतिम क्वेश्चन है भाई फर्स्ट का। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ भाई, ए और बी किस में से ले लेता हूँ भाई, ए और बी ले लेता हूँ जेड प्लस में से, ठीक है। अब आपको पता है ए स्टार बी करोगे, अरे कहने का मतलब ए बी क्या है, जेड प्लस में है, बी भी क्या है, जेड प्लस में है। अब ये बोला एक आध स्टार बी से जब करोगे तो ये बोला इन दोनों का स्टार करने पर, ये पहला अवयव ये दूसरा अवयव, इन दोनों का स्टार करने पर केवल और केवल ए आता है, ये दूसरा तो अपने आप ही गायब हो जाता है। अब पता नहीं कैसे गायब होता है, मेरे को भी नहीं पता कैसे गायब होता है, और इस क्वेश्चन वाले को भी नहीं पता कैसे गायब होता है, बस ये नियम है। और ये नियम कुछ भी हो सकता है, अरे जादू भी दिखा सकता है। तो यहाँ मान लो ये जादू ही हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, मैजिक क्या हो रहा है कि इन दोनों का स्टार करने पर केवल और केवल क्या आया, ए आया, बी को तो गायब ही कर दिया, तो करने दो, अपना क्या जाता है, ये जैसा काम करेगा अपन भी वैसा ही काम करेंगे, अपन ये मान करके चलेंगे कि ये सही है, चाहे जादू दिखाए चाहे नहीं दिखाए, है ना, जैसा भी है तो चलेगा। अपने को तो बस इतना ध्यान रखना भाई, कई बार होता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती है आपको मिलेगी, मजाक की बात अलग होती है, बाकी इस प्रकार की कई चीज़ें मिलती है, उदाहरण देख करके भी मैं आपको कभी बताऊंगा, है ना। तो देखो अभी आप ये ध्यान रखिए कि ए स्टार बी करने पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, खुद ही बोल रहा है ये, इसलिए मैंने लिया है। अब आप बताओ ये जो ए आया है, ये तो ए खुद ही किस में था, जेड प्लस में था, तो इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 अपने पास में है कि क्रम विनिमयता और साचर्यता की जांच करनी है। अब क्रम विनिमयता का मतलब तो क्या होता है भाई, अपने को ये चेक करना है कि ये क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है भाई, यदि पहले गलत बोल दिया हो तो सही कर लेना भाई, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये तो क्या होता है भाई, कम्यूटेटिव, ठीक है, ये तो क्या है अपना कम्यूटेटिव है। और साचर्यता का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव। तो ये अपने को चेक करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, ये अपने को चेक करना है। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है, तो मैंने बोला था ये क्रम विनिमय नहीं है करके बताया था, और ये साचर्य भी नहीं था, बस यही अपने को चेक करना है। मैं देखो शुरू कहाँ से कर लेता हूँ भाई, सेकेंड वाले क्वेश्चन से कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला तो मैंने आपको करवा दिया था पहले ही, है ना। तो अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखो अपने को चेक इसमें करना है क्यू में, क्यू मीन्स रेशनल नंबर, क्यू मीन्स परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 8/7, इस प्रकार की जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। -2/3 वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। आप लिखोगे 10 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, बटा में क्या लगा सकते हो भाई, 1 लगा सकते हो, इसलिए वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप देखो केवल और केवल आपको ये चेक नहीं करना कि द्विआधारी है या नहीं,
उसने क्वेश्चन में खुद बोला कि ये द्विआधारी संक्रियाएं हैं, बस अपने को ये चेक करना है कि क्रम विनिमय है या साचर्य है या दोनों है या दोनों ही नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो चेक करता हूँ। तो मैंने बोला था क्रम विनिमयता के लिए क्या करते हैं भाई, तो क्रम विनिमयता के लिए क्रम विनिमयता चेक करने के लिए उसके लिए अपन क्या करेंगे, अरे फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसके लिए तो अपने को क्या कौन सा है भाई, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने बोला था भाई कम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर होनी चाहिए। तो ए स्टार बी तो क्या है, तो ए स्टार बी तो उसने दे दिया, कहाँ गया भाई, ए स्टार बी बराबर तो है ए बी प्लस 1। अब की बार ये समझो कि ए स्टार बी का मतलब ए और बी के बीच में ये जो ऑपरेशन है वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा करो, ए और बी को गुणा करो और गुणा करने के बाद 1 जोड़ दो, मतलब इन दोनों को गुणा करो। अरे ए और बी का स्टार क्या बोलता है कि इन दोनों को गुणा करके 1 जोड़ दो। ऐसे कोई बोले 10 स्टार 5 का मतलब बताओ क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ए स्टार बी, तो इन दोनों का स्टार क्या बोलता, अरे इन दोनों का स्टार क्या बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा करो और 1 जोड़ दो। तो इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा, तो इन दोनों का स्टार बोलेगा कि इन दोनों को गुणा करो और फिर जो आए उसमें 1 जोड़ दो। तो 10 पंजे 50 और 1, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करें, आगे कैसे सोल्व करें। तो अपने को तो पता है ए स्टार बी तो मैंने कर लिया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बी स्टार ए, क्या कर लेता हूँ बी स्टार ए, यही तो चेक करना है, बस उल्टा चेक करना है। यदि दोनों बराबर हो जाए तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बी स्टार ए करूँगा, तो बी स्टार ए क्या बोलेगा, इन दोनों को गुणा करो, तो इन दोनों को गुणा किया बी ए और फिर जो आए उसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, तो इसी को इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई, बी स्टार ए बराबर बी ए को आप क्या लिख सकते हो भाई, ए बी प्लस 1। अब आप देखोगे, क्या देखोगे, ये तो अपना क्या बन गया, देखो ये समीकरण 1 देता हूँ भाई, ये तो अपना किसके बराबर आ रहा है, अरे ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1, मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख देना अतः समीकरण 1 व 2 से कि ए स्टार बी और बी स्टार ए क्या है, दोनों ही बराबर है, अतः यह क्रम विनिमय है, ये क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो अब अपने को क्या चेक करना है भाई, साचर्यता चेक करना है। तो साचर्यता चेक करने के लिए क्या बताया था, तो नंबर 2 क्या चेक करना है भाई, साहचर्यता के लिए, इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचर्य नियम के लिए आपको क्या करना होता है, तो मैंने बोला था एक बार तो क्या निकाल करके देख लेना, एक बार तो आप करोगे ए स्टार बी स्टार सी, साचर्यता के लिए हमेशा कितने अवयव होने चाहिए भाई, 3 अवयव, तो 3 अवयवों का स्टार करना है। तो एक बार तो इनको सोल्व करके देखना और एक बार आपको क्या करना भाई, ए स्टार बी स्टार सी करना, तो वो तीनों का ही, लेकिन इन दोनों को सोल्व करना। यदि ये दोनों बराबर आ जाए तो अपना साचर्य होगा। तो सोल्व करता हूँ भाई, सोल्व करूँगा, तो इनको सोल्व करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा। तो पहले तो बताओ ए स्टार बी, इन दोनों का स्टार करूँगा, तो इन दोनों का स्टार क्या बोलता है, तो इन दोनों का स्टार बोलता है कि इन दोनों को गुणा करो। अरे स्टार जिन दोनों का भी है, तो ये बोल रहा है कि स्टार के दोनों तरफ जो है उन दोनों को गुणा करो और 1 जोड़ दो। तो ये यहाँ भी मैं वही काम करूँगा, नीचे कर देता हूँ भाई, तो इन दोनों को गुणा करूँगा, ये लो ए बी और क्या जोड़ दूंगा 1। ठीक है, और स्टार क्या है भाई, सी। अब वही बात, स्टार ये क्या बोलेगा, स्टार के दोनों तरफ वाले जो है, स्टार के ये जो स्टार है इसके जो दोनों तरफ अवयव है, तो स्टार क्या बोल रहा है, अपने दोनों तरफ वालों को क्या बोल रहा है, गुणा करके क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। तो यहाँ भी मैं यही करूँगा कि इन दोनों को गुणा कर दूंगा, ये लो इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, कर दिया और 1 जोड़ दो। तो करोगे तो क्या आएगा भाई, ए बी सी प्लस सी प्लस 1, ये तो सोल्व करने पर ये आ गया। अब एक बार इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लेता हूँ भाई, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या है भाई, ए स्टार। अब बी स्टार सी क्या बोलेगा, तो ये बोलेगा कि इन दोनों को गुणा करो और 1 जोड़ दो। ठीक है, अब इसका और इसका स्टार क्या बोलेगा, इन दोनों को गुणा करो, मतलब इसको किससे गुणा करो, बी सी प्लस 1 से और 1 जोड़ दो। जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई आपको, ए बी सी प्लस ए प्लस 1, क्या ये दोनों बराबर है क्या, ए बी सी 1, ये यहाँ तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो सी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है नहीं है। तो आप लिख देना कि ए स्टार लिख देना भाई, इसके बराबर, मतलब ये चलता जाएगा, तो ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार
बी स्टार सी ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह साचर्य नियम का पालन नहीं करता। सो इट्स नॉट एसोसिएटिव, इट्स नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या नहीं करता भाई, सेटिस्फाई नहीं करता। तो लिख देना, तो अपना क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, कर्मणी में तो है लेकिन साचर्य नहीं है, तो ये दूसरा वाला भी अपना क्या हो गया भाई, सोल्व हो गया। अब अपन बात करें किसकी, तो बात करते हैं किसकी भाई, तीसरे वाले क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर तो दिख रहा है भाई कि ये कर्मणी में तो है, तो ये आपको कर लेना है। केवल आपको क्या करना है भाई, ए स्टार बी, कि ए स्टार बी क्या, ए बी बटा दो, बी स्टार ए करोगे तो क्या आ जाएगा, अरे ए स्टार बी का मतलब क्या, इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग दो। अब बी स्टार ए करोगे, बी स्टार ए करोगे तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, बी को ए से गुणा करो फिर 2 का भाग दो, तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों सेम ही तो है। ऐसे ही आपको क्या करना है, साचर्यता चेक करना, तो इसके लिए आप कीजिएगा। मैं कौन सा बताता हूँ भाई, चौथा बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एग्जाम में मैं आपको बता दूँ इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में अपने को पूछे जाते हैं आगे के जो क्वेश्चन अपने को जो मिलेंगे उसमें मिलेंगे अपने को तत्समक प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना इन द्विआधारी संक्रियाओं के लिए, वही अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये अपना क्या है भाई, उनके लिए बेस है, तो ये बेस तैयार होना चाहिए। लेकिन कई बार अपने को पूछ लेता है कर्मण्यता और साचर्यता, ये कई बार उन्हीं में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ लेता है। तो देखो इसकी मैं बात करूं भाई, तो इसकी बात करूं तो इसमें क्या है भाई, देखना किसमें, जेड प्लस में। चौथे क्वेश्चन की बात करूं भाई मैं, बाकी क्या आपको एक बार ट्राई कराना है, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बता देना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले इन्हीं को अपन सोल्व करेंगे, आगे वाले कोई भी नहीं बताऊंगा, केवल कौन सा बता रहा हूँ मैं, चौथा बता रहा हूँ भाई। तो देखो कर्मण्यता के लिए आपको करना है, तो कर्मण्यता के लिए क्या भाई, आपको ध्यान है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर होना चाहिए। तो पहले ए स्टार बी क्या है, तो पहले ये देखिए, तो ए स्टार बी क्या है, तो ये बोला है कि 2 की घात ए बी, मतलब इन दोनों का स्टार क्या बोल रहा है, तो जिनका भी स्टार है तो ये बोल रहा है इन दोनों को गुणा करो, ए और बी को गुणा करो, ए और बी को गुणा करो, कर लिया। फिर जो भी है उसको किसकी घात में लगा दो भाई, 2 की घात में। तो यही तो है, जैसे मान लो ये बोले कि 3 स्टार 5 बताओ, तो पहले तो इनको गुणा करूंगा भाई, तो 3 पंजे 15, और फिर जो आएगा उसको किसकी घात में लगा दूंगा, 2 की घात में, आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे ये है। अब बताओ कोई पूछे ए स्टार बी, तो ये है। अब इसी के अकॉर्डिंग कोई बोले कि बी स्टार ए बताओ भाई, क्या बताओ, बी स्टार ए बताओ, इसको तो दे लेता हूँ समीकरण 1। अब कोई बोले बी स्टार ए बताओ, तो बी स्टार ए आप बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा, तो इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आया भाई, बी ए, यही तो आया। फिर जो आया उसको 2 की घात में लगा लो। अब आपको पता है, क्या पता है कि जो बी स्टार ए है बराबर में क्या है भाई, 2 की घात। इस बी ए को आप क्या लिख सकते हो भाई, ए भी लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 2 की घात ए बी क्या था, ए स्टार बी तो था, तो बी स्टार ए किसके बराबर आ गया भाई, ए स्टार बी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है भाई, कर्मण्य में है। ये क्या है, ये अपने पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, केवल और केवल साचर्यता अच्छे से करनी है। तो वो देखिए साचर्यता, तो साचर्यता के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अच्छा साफ कर दिया, कोई बात नहीं, आप लिख लेना दोबारा, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, केवल और केवल सोल्व करता हूँ भाई। साचर्यता के लिए मैंने क्या बोला था, एक तो इसको सोल्व कर लो भाई, ए स्टार बी स्टार सी, और एक दूसरे वाले को सोल्व कर लूंगा। तो अब देखो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले इसको सोल्व करो, तो इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा, अरे ए और बी का स्टार क्या बोल रहा है, तो पहले ये बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा करो, तो इन दोनों को गुणा करो, तो इन दोनों को गुणा किया तो यही तो आ गया ए बी। फिर जो आया उसको किसकी घात में लगा दो, 2 की घात में, ठीक है। और स्टार क्या है भाई, सी। अब इन दोनों का स्टार क्या बोल रहा है, तो इन दोनों का स्टार ये बोलता है कि इन दोनों को, अरे स्टार का मतलब किन्हीं भी 2 का स्टार क्या बोल रहा है, किन्हीं भी 2 का स्टार क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा करो और 2 की घात में लगा दो। तो यहाँ इन दोनों को गुणा करूंगा, 2 की घात ए बी को किससे गुणा करना है भाई, सी से, इसको इससे गुणा करना है। फिर ये जो भी आया उसको किसकी घात में लगा दो भाई, 2 की घात में लगा दो, तो लगा दिया। तो ये मेरे को मिल गया 2 की घात ए बी गुणा सी, ये मेरे को मिला, ठीक है। और एक बार किसको सोल्व करना है, तो आपको ध्यान है कि यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करूंगा, तो देखो पहले किसको सोल्व करोगे, आपको ध्यान है पहले बी स्टार सी को सोल्व करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को गुणा करो, बी को सी से गुणा करो और किसकी घात में लगा दो भाई, 2 की घात में लगा दो।
किसकी घात में लगा दो, 2 की घात में लगा तो लगा दिया। अब इसका और इसका स्टार मेरे को करना है, तो इन दोनों को गुणा करो। ए को किसे गुणा करो भाई, 2 की घात BC से, और जो भी आया है उसको किसकी घात में लगा दो, फिर 2 की घात में लगा दो, ये तो हुआ। अरे इन दोनों का स्टार, इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा कि इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो और 2 की घात में लगा दो। तो इसको और इसको मैंने गुणा किया, एक को किससे गुणा किया, इससे गुणा किया, 2 की घात में लगा दिया। अब आप देखो क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या, ये देखो, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ भाई, ये लो, ये गुणा में है भाई, ये 2 की घात AB अलग है C। अब आपको ये बराबर दिख रहे हैं क्या, तो ये मेरे को बराबर दिखाई नहीं दे रहे। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, ABC का मान रख के देख लो, पता चल जाएगा। A का मान, B का मान, C का मान रख के देख लोगे तो पता चल जाएगा कि ये बराबर है या नहीं। तो ये बराबर नहीं है। अरे ऐसे दिख रहा, दिखने में दिख रहा है, देखो 2 की घात यहाँ तो AB है, यहाँ 2 की घात BC है, गुणा में A और यहाँ C है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये साचरी नियम का पालन नहीं कर रहा, इट्स नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये क्या भाई, साचरीय नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते। तो यही अपने को चेक करना था, तो मैंने आपको बता दिया है। ऐसे आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। एक अंतिम में ये बता देता हूँ, इसमें आपको क्या करना है, तो मेरे को दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि ये क्रम विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता, फटाफट बताया तो मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ भाई। मैं A स्टार B तो मेरे को दिख रहा है A बटा B प्लस 1, बाकी तरीके से आप कर लेना। जब B स्टार A करोगे, अरे A स्टार B क्या है, तो ये है कि ऊपर तो क्या लिखो A, मतलब पहले वाला तो ऊपर, पहले वाला तो ऊपर, नीचे वाले में 1 जोड़ दो, सॉरी बाद वाले में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, उसको किस में लगा दो, बटा में। देखो दोबारा समझिएगा कि A स्टार B का मतलब क्या है, आप तो ऐसे समझो, A स्टार B का मतलब ये है कि पहले के बटा में दूसरा, पहले के बटा में दूसरा, और नीचे 1 और जोड़ लूंगा। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, पहले के बटा में दूसरा, पहले के बटा में दूसरा, और नीचे 1 और जोड़ लूंगा। अब B स्टार A का मतलब पहले के बटा में दूसरा और नीचे 1 और जोड़ लूंगा। तो बताओ ये दोनों बराबर है क्या, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अरे दिख रहा है साफ साफ बराबर नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। मैं चेक करके बताता हूँ साचर्यता, बाकी के क्वेश्चंस आपको करना है और उम्मीद है आप बिल्कुल कर लोगे, क्योंकि इतना तो भरोसा है ही आप पर। तो देखो, अब देखो मैं किसकी बात करता हूँ भाई, साचर्यता के लिए आपको ये तो करना है, एक तो ये निकालो और एक ये निकालो, बराबर होने चाहिए। तो पहले आप ये बताओ A स्टार B का मतलब क्या हुआ। तो मैंने आपको नियम बताया है, नियम क्या बताया कि पहले के बटा में दूसरा, पहले के बटा में दूसरा और नीचे 1 और जोड़ लूंगा। तो पहले के बटा में दूसरा और 1 और जोड़ लूंगा। ठीक है, स्टार क्या है भाई, C। अब इन दोनों का स्टार है, तो वही बात, पहले के बटा में दूसरा, तो ये लो, जो पहला है उसके बटा में दूसरा, ये दूसरा, और बस प्लस क्या कर लेना भाई, 1 और कर लेना। तो ये हो गया क्या, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, बटा में क्या मान लूँ भाई 1, तो ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा और नीचे वाला उल्टा कर लेता हूँ, तो 1 बटा C प्लस 1। तो आया क्या, A बटा B प्लस 1 और C प्लस 1। अब ये आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आपको करना है, कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो एक बार पुश कीजिए वीडियो को, इसको सोल्व कीजिए, बाकी फिर मैं आपको इसको सोल्व करवाता हूँ कि क्या आएगा। तो एक बार पुश करके सोल्व करो और उसके बाद वापस ओपन कर लेना। तो देखो सोल्व करता हूँ मैं अब। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा भाई, A स्टार, पहले इसको सोल्व करोगे तो इसका मतलब क्या है भाई, पहले के बटा में दूसरा और 1 और जोड़ लो, बस खत्म। अब इन दोनों का स्टार है, इसका और इसका, तो पहले के बटा में ये दूसरा, ये लो ये दूसरा, और बस 1 और जोड़ना है। अरे पहले के बटा में ये दूसरा और 1 और जोड़ लो, तो बटा में 1 मान लो और सोल्व कीजिए। एलसीएम कितना आएगा भाई, C प्लस 1। तो C प्लस 1 आ गया, तो यहाँ तो B आएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा, C प्लस 1। तो आ गया क्या, A बटा B प्लस C प्लस 1, सॉरी B प्लस C प्लस 1, और ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। तो आप बताओ ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः ये साचर्य नहीं है। तो इसी के साथ अपनी ये प्रश्नावली क्या हो जाती है, खत्म। अभी नहीं हुई है, आज का वीडियो लेक्चर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टाइप के साथ में, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है और बिल्कुल आसान है। यदि ये समझ में आ गया तो आगे वालों में कोई दिक्कत नहीं होगी।